आज तक जिस किसी को मुक्ति मिली है सत्संग के द्वारा। राजा अज को एक ब्राह्मण श्राप दिया, चला गया अजगर जोनी में, ठीक, अजगर जोनी में गया। उसको उसका वंशज में जब जनक जी आए, आज इसके नाम पर जो सत्संग कर रहे हैं कितना लाभ है वो सुनाते हैं। तो कुछ अभी सुनाए, कुछ सुबह में सुनाएंगे। तो वह ये जो अजगर जोनी में चला गया, अजगर जोनी में गया तो उसके वंशज में जब राजा जनक जी हुए, अष्टावक्र मुनि को बुलाकर सत्संग सुनाए तो वो अजगर उधर से आने लगा। तो सब लोग देख के भागने लगा। तो अष्टावक्र मुनि बोले आप लोग बैठिए, अजगर को इशारा के इधर आओ, तुम यहाँ कुंडली बना कर बैठो, यही से सुनो, सब भाग जाएगा। वो अजगर आके उसके जैसे चौकी है ना, इसके नीचे बैठ के कुंडली बनाकर सुना। जैसे सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई, कितना सत्संग की महिमा है। अजगर का शरीर से धुआं निकलने लगा, आत्मा निकल गई। राजा अज का एकदम सुंदर शरीर मिला, गंधर्व शरीर। ऊपर से पुष्प विमान आया, चढ़ करके बैकुंठ चला गया, शरीर छोड़ दिया। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। राजा नृग 1000 गाय रोज दान करता था। एक पंडित जी के श्राप से चला गया गिरगिट जोनी में। भजन में है, कोटि गाय नृप दान करे नित आ गिरगिट जोनी पड़े। पढ़ते हैं भजन में, गाते हैं। तो गिरगिट जोनी में चला गया, और करोड़ों गाय दान करने वाला वो चला गया गिरगिट जोनी में। जब उसके वंशज में जागवलक मुनि को बुला करके सत्संग कराया तो गिरगिट के शरीर से वो सुना। बाद में उसका शरीर जल गया, आत्मा निकला, राजा नृग का शरीर मिल गया। 2 हो गया। धुंधकारी को बेस्या सब मिलकर मार दी। उसका भाई गोकर्ण था, भागवत का प्रसंग है, हम शॉर्ट में भी सुनाते हैं। धुंधकारी का भाई था गोकर्ण, धुंधकारी को बेस्या सब मार दिया, काल मृत्यु हो गया। तो गोकर्ण उसका गांव में, गया में, राजगीर में, और उसके बाद बद्रिका आश्रम में, और केदारनाथ में, विश्वनाथ में 6 जगह सपिंडन कराया। यहाँ तो एक जगह करता था, मोज चढ़ता मैं कलियो श्राद्ध के लिए मोज चढ़ता है। 6 जगह किया, इतना रुपया खर्चा किया, लाख का लाख। इतना ब्राह्मण को गाय दान दिया, सब कुछ दिया, सोना दिया दान, जमीन दिया दान, बहुत कुछ किया। लेकिन 1 साल के बाद एक बरखी में जब आया, 12 महीना में उसका भाई ये करने के लिए बरखी करने, तो उसका घर में कभी ऊपर से ईटा गिरे, कभी पत्थर गिरे, कभी टुकड़ा माटी ढेला, फिर कभी बिल्ली की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी सियार की आवाज, कभी शेर की आवाज। जमपुरी भी पहुंचे ना, पहले सुनते हैं, सोइए मत। श्री सदगुरु सोने का जगह में अपने जमपुरी का खेला सुनिए पहले, तब सोइएगा कल। तो उसके बाद जो है गिरे पूरा, वो सब जो गिरता था तो फिर कभी शेर के रूप में, कभी सियार के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में सामने आवे। कौन जगह हमको कहता भगवान था वो गोकर्ण। और गोकर्ण क्या किया, कमंडल्स में जल लिया, मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर में फेंक दिया, अपने रूप में आओ। जैसे फेंकाओ अपने रूप में आ गया, प्रेत बन गया, प्रेत जोनी में आ गया। 6 जगह उसका किया सपिंडन, इतना खर्च किया, प्रेत जोनी में आ गया। प्रेत का क्या होता, सब कुछ उल्टा पुल्टा, मुंह छोटा, पेट बड़ा, मुंह छोटा। सुई की नोक में जो पानी चढ़ता है वही पानी उसके मुंह में जाता है। सुई की नोक पर कितना पानी जाएगा, प्यास से छटपटाता है। वो कह रहा है मैं मुझे तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हो। कहा भैया आपके मरने पर हम इतना जगह कराए सब पिंडन, आप प्रेत जोनी में चले गए। कहाँ बाबू, हम प्रेत जोनी में चले। हमारा देखो मुंह में प्यास लगती है, पूरा पानी घुसबे नहीं करता, एक सुई के नोक का पानी जाता है तो प्यास से छटपटाते हैं। धूप में, बढ़िया से सुनिए, धूप में सोइए नहीं, क्या सोते, श्री सदगुरु सुनिए यहाँ। तो वो धूप में हम पूरा जो छटपटाते हैं प्यास के चलते। जो महिला या पुरुष पानी लेकर पेशाब नहीं करता है, पैर हाथ नहीं धोता है और पवित्र रहता है, उसके शरीर में हम सट जाते, प्रेत बोलता है, सट जाते, उसका खून और पसीना हम चूसते रहते। भुतवा किसको लगता है, जो अशुद्ध रहता है। कितना ज्ञान की बात है। इसीलिए हर व्यक्ति को पानी लेकर पेशाब करना चाहिए, उसका कुल्ला उल्ला करना चाहिए। आजकल का युवक सब तो बस नली सीधा कर देगा, खड़े पूरा छिटका तिटका पड़ता है, पूरा रोजे भुतवा धरेगा, न बैठता है न कुछ, खड़े घर पेशाब कर देगा। छिटका जहाँ पड़े, वो दूर से धार गिरेगा, कितना दूर छिटका पड़ेगा बताइए।
सुरासुर, और वही पैंट पीन करके हमको भी प्रणाम कर देगा, हमको भी खत्म करेगा। तो वही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। उसी को भुतवा लगता है तो उसका क्या करेगा, जब कान में डालिएगा ना मरचाई उतरता तब भुतवा भागेगा। ये है, तो वही कहा अच्छा तुम रात भर हमको चैन से रहने दो, सुबह इंतजाम करेंगे। उसका क्या इंतजाम किया, अच्छा से सुनिए। तो सुबह होकर के सब गांव वाला को बुलाया। आगे तुम लोग बोलते हो तेरात में भोज, सतलहन में भोज, दसई में भोज, श्राद्ध में भोज, सब पिंडन में भोज, 5 ठो भोज तो ऐसे हो गया। अंतिम में फिर 1 ठो भोज भंडारा सत्संग करके 6 ठो भोज हुआ। इतना हम किए, इतना रुपया खर्चा हो रहा भाई, तो पेट जोनी में है। आप लोग को वाला बोले तो गया में श्राद्ध कर दिए, राजगीर में कर दिए, सब जगह कर दिए, तो पेट जोनी में कहा है भर रात सोने नहीं दिया हमको। उसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग था, सूर्य देव का आवाहन करिए, वो आपको इसका उपाय बताता है। तो सूर्य देव का मंत्र पढ़ा, सूर्य देव प्रकट हुए। क्या बात है गोखर, हमारा भाई चला गया पेट जोनी में, तो उसका छुटकारा कैसे उसको मिलेगा, छुटकारा कैसे मिलेगा। देखिए क्या बताया, अच्छा से सुनिए और उस उपाय बताते हैं। छुटकारा कैसे मिलेगा का, एक बांस काट कर ले आइए, कच्चा बांस काट करके 7 पोर वाला, 7 गिरोह वाला, और उसको दरवाजे पर गाड़ दीजिए। निचला वाला गिरोह में उसकी आत्मा को मंत्र के द्वारा घुसा दीजिए उसमें, और आप विद्वान हैं, पंडाल लगा के इसी तरह 7 दिन तक सत्संग सुनाइए, उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण वही किया, 7 गिरोह वाला बांस में गिरोह होता है ना पोल, तो 7 ठो गिरोह वाला गिरोह है, तो 7 ठो गिरोह वाला बांस लाया, ला करके उसके अंदर में अपना भाई का जो पेट जोनी में था उसको अंदर में प्रवेश कराया। पहला दिन जो सत्संग किया, आरती हुई जैसे अभी करा रहे, पहला पोर फट गया तो दूसरा पोर में चला गया, वहां से दूसरा दिन दूसरा पोर फटा, क्रमशः 6 दिन में 6 पोर फट गया। 7वां दिन में जो है, 7वां दिन में क्या हुआ, तो 7वां पोर फटा, 7वां दिन में 7वां पोर फटा, तो 7वां पोर जो फटा, तो 7वां पोर फटने पर 7वां दिन भंडारा हुआ अंतिम दिन में, और 7वां पोर फटते ही उसका भाई जो प्रेत जोनी में था उसको गंधर्व राजकुमार का शरीर मिल गया। ऊपर से पुष्पक विमान आया, कहा भैया तुमने बड़ा हमारा उद्धार कर दिया, सत्संग करा दिया। देखो गोकर्ण भाई, हम थे बांस के, बांस तो काटने के बाद निर्जीव हो जाता है, काटने के बाद क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। हम तो बांस के गिरह में रह करके सत्संग सुने तो हमारा उद्धार हो गया, और तुम लोग तो शरीर के अंदर में हो भैया, हम तो प्रेत जोनी में थे। अच्छा से समझिए, तुम लोग शरीर के अंदर में हो, शरीर में रहकर अगर मन लगाकर सत्संग सुनोगे तो उद्धार होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए सत्संग सुनने की जरूरत है, सत्संग करने की जरूरत है। लोग सोचता है सत्संग कहा करा रहा, ये जो है कितना बार हमको फोन किया, वो उसकी बलिहारी में करता हूँ, बिंदिया, क्या नाम उनका, हाँ, ये कितना बार हमको फोन करके बोली बाबा आइएगा ना, इसको था कि बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वही बताता है। तो समय दे दिया तो आना ही है, भले आप कैंसिल कर दो, लेकिन हम समय लिख देंगे तो कैंसिल करने वाले नहीं है। तो यह आज जो कराई, इसका क्या लाभ है, वो बांस में निर्जीव खंभा में अगर प्रेत जोनी भी रहता है उसका उद्धार हो जाता है। हम लोग तो मनुष्य शरीर में है, हम लोग अगर सुनेंगे तो जरूर उद्धार हो जाएगा, इसलिए सत्संग सुनना और करना चाहिए। उद्धार हो गया, इसका सुन लिए, कुवास का सुन लिए, कुवास को तो नरक मिल गया, उसका बेटा नारद जी को बुलाकर जब सत्संग कराया तब उसका उद्धार हुआ। उसका राजा परीक्षित को, उसका राजा परीक्षित का को जो है ना, वो श्रमणक मुनि था, उसका बेटा था श्रृंगी ऋषि। तो वो जो भूख प्यास से आया राजा परीक्षित, तो क्या क्या मरा हुआ सांप उसके पिताजी के गले में लपेट दिया, वो समाधि में था। तो श्रृंगी ऋषि को पता चला, तो कहा हमारे पिताजी के गले में जो को मरा हुआ सांप लपेटा है, यही सांप आज के 7वां दिन तक्षक बनकर उसको डसेगा। अब श्रृंगी ऋषि का श्राप हो तो अंगीकार करना पड़ेगा, विधान वही देव ऋषि बनी। अब परीक्षित सोचा और हमको अकाल मृत्यु हो जाएगा, अकाल मृत्यु होने से कोई फांसी ले लेता है, झगड़ा करके कोई ट्रेन में कट जाता है, कोई गंगा में डूब जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई दवाई खा लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बड़ी दुर्दशा है।
कहे कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये जो भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत के पई हो। अगर वैसा करेंगे तो भूतवा में जाना पड़ेगा, प्रेत जन्म जाना पड़ेगा। इसलिए कष्ट बहुत होगा, वैसा किसी को नहीं करना चाहिए। आपको पति पत्नी झगड़ा हुआ, नहीं मेल खाता, नहरा चले जाओ, 10 आदमी को बुलाओ, केस कर दो कोर्ट में। पॉइजन काहे खा लेते, जहर नहीं खाना चाहिए। ये सब गलत नहीं करना चाहिए। सत्संग से तो बहुत लाभ होता है, तो नहीं करना चाहिए। तो वो जो है तब क्या हुआ, परीक्षित को डर हुआ, या व्यासदेव जी के पास। व्यासदेव जी क्या किए, सुख जी को, सौनक जी को, सनत सनंदन सनत कुमार को, सबको बुलाए और बुला के तब निर्णय लिया गया। कहा कि इसको अगर गंगा के किनारे 7 दिन तक सत्संग सुनाया जाए तो ये प्रेत जोनी में नहीं जाएगा और जमपुरी में नहीं जाएगा। कितनी सत्संग की महत्ता है। तो सुखदेव मुनि क्या किए, गंगा के किनारे 7 दिनों तक सत्संग सुनाया इसको, परीक्षित को। तक्षक डसा, लेकिन न तो वो प्रेत जोनी में गया न जमपुरी में गया, सीधा आप वैकुंठ चला गया। सोचते सत्संग की कितनी महिमा है। आज जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ये सत्संग किया जाता है, उसको सोचिए कि कितना उसको लाभ होगा। साल में एक बार सत्संग करा लेने से, श्राद्ध में अगर सत्संग हो जाए सत्संगी का, तो उसकी जो जीवात्मा है ना, वह 1 साल के लिए उसको शांति निकेतन जैसा जगह मिलती है, कोई दुख नहीं होता है। और जैसे ये बरखी में सत्संग होगा, तुरंत जैसे इसका कई साल से कर रहा है ना, तो बरखी में सत्संग होगा। लेकिन लोग बरखी में करता नहीं, ये लोग करता है पुण्यतिथि में नहीं, लोग 13 महीना में करता था। तो हमसे पूछा नहीं, कभी अपने मन माना करता था। तो कोई जानकार लोगों से पूछना चाहिए, तब होगा। तो ये जो बरखी में सत्संग होता है, जो सत्संग हुआ, तुरंत उसको मनुष्य शरीर मिलता है 1 साल बाद। और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य शरीर मिलने के बाद वो जब बड़ा होता है, ज्ञान होता है, उसको भजन करता है और उसके नाम पर 7.5 साल सत्संग करेगा, तो वो जो है ना पितर जोनी से आशीर्वाद करेगा परिवार को। जो लोग सत्संग में समय लगाएगा, जो लोग इसके नाम पर सत्संग, इसका बेटा बेटी जो भी करेगा और जो पैसे खर्च करेंगे, मेहनत करेगा, उसको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके आशीर्वाद से इसको वहाँ सुख मिलेगा। आप जो सत्संग करा रहे हैं, उसका जो शरीर मिला है ना, उसको इस सत्संग का डायरेक्ट लाभ मिलता है, तो उसको सुख मिलेगा। इसीलिए मरने पर जरूर सत्संग होना चाहिए, उसके नाम पर बाल बच्चा को करना चाहिए। तो वो पितर जोनी से आपको आशीर्वाद करेगा, आपका धन संपत्ति आयु सब चीज आपका बढ़ेगा। इसीलिए सत्संग का क्रिया क्या है।